हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जैसे मैं कई बार देखती हूँ मेरे अपने वीडियोस, मेरा एक मेन चैनल है फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो, उसे भी मतलब फर्स्ट चैनल है मेरा वो, तो उसे भी आप चाहें तो फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो उसे भी चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं, वो बोलते हैं उन्हें किसी को 40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए रिश्ते में, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 12 साल तो बहुत कॉमन है लोगों का रिलेशनशिप में रहना। और वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हैं जो कि जिससे वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते उस रिश्ते से, या आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, ये वो वैल्यू नहीं कर रहा आपकी, बट आप स्टिल इतने सालों से उसी रिश्ते में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो मैं या बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, बट आप अब अभी भी अपनी पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो अभी भी। तो उस कंडीशन में मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि जहाँ पे आपको, मैं बाकी चीज़ों को अभी किनारे कर देते हैं क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बातें फिर बहुत सारी हो जाए, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू मूव ऑन। अगर कोई रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, या जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, या जो एंड हो गया है, या सपोज़ कोई इंसान चला ही गया है ज़िंदगी से, कुछ भी, ठीक है? किसी भी रूप में चला गया और आप अभी तक उसी में स्टक पड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मूव ऑन कैसे करें? ठीक है? क्योंकि इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती ना, किसी भी एक रिश्ते में जो रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, जो रिलेशनशिप चला गया है आपकी ज़िंदगी में, जो अब आपको कभी सर्व नहीं कर रहा, पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहा है, और आगे भी कोई होप नहीं है करने की, बट स्टिल आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो ये क्या होता है कि आपका एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम होता है, वो जो इन फिजूल की चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। तो मूव ऑन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आप अपने उस रिश्ते से, पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन करो, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो मैं कुछ पॉइंट आपको बताती हूँ। ये आपको हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए। सबसे पहला काम होता है अपनी सेल्फ एस्टीम या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई करना, ठीक है, बढ़ाना। इससे क्या होता है, जिन लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है, अक्सर वही लोग दूसरों के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। अदरवाइज जिनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होती है या हाई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैं किसी के लिए अपने आप को इतना वेला थोड़ी हूँ, मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए ही रोता रहूँगा। मतलब एक ईगो कह सकते हो, आप ईगो कह सकते हो उसे, बट ये ईगो नहीं होती है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे अगर तुम ईगो ही समझ लो उसको तो भी अच्छा है, ठीक है? इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होना चाहिए। ईगो एक अलग चीज़ होती है जिसमें आप गलती करके भी नहीं झुकते। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है जहाँ सामने वाला हमारे अच्छे एफर्ट को भी वैल्यू नहीं करता है, वहाँ पे हमें अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करो। सोचो इस बात को कि क्या वो इंसान तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी ही इज़्ज़त प्यारी नहीं है? आप खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप बार-बार उसी जगह जा रहे हो, जो आदमी स आपको इंसल्ट कर रहा है, जो आदमी आपसे प्यार नहीं करता, जो बार-बार ये कह रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता और वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, या उसे अब किसी और से प्यार हो गया है, बट स्टिल आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। उसी के पीछे-पीछे बार-बार जा रहे हो, प्लीज़ बाबू हमसे बात कर लो, बार-बार आप उसे फ़ोन कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो। अगर नेक्स्ट टाइम करते हो तो सोचना करने से पहले। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप खुद से प्यार नहीं करते हो। जब आप खुद को ही इज़्ज़त नहीं करते, खुद से ही प्यार नहीं करते, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्यार क्यों करेगा? और क्यों करना चाहिए? खुद से सवाल करो ये, कि कोई व्यक्ति जिसको आप खुद ही अपनी नज़रों में आपकी इज़्ज़त नहीं है, आप खुद ही तो अपनी इज़्ज़त नहीं की, जिस दरवाजे से आपको धुतकारा जा रहा है, बार-बार उसी दरवाजे पे जा रहे हो। तो उस कंडीशन में जब खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो दूसरों से क्यों ही उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे या तुम्हें प्यार करेंगे? तो खुद से, वो मेरा अगला टॉपिक होगा, तो वो अगला पॉइंट होगा, वो मतलब आगे जाके बोलेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है कि नहीं, मुझे किसी के पीछे नहीं पड़ना है, प्यार आना है। अगर उसे मेरी वैल्यू है तो आए, आकर के अपनी गलती की माफ़ी माँगे, नहीं माँगना है तो चीज़ों को आगे लेकर के जाए जैसे लेके जाना है, जो भी आप लोगों की सिचुएशन हो उस हिसाब से, और मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक? सेकंड होता है स्टॉप स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में क्या होता है कि आप बार-बार किसी का फ़ेसबुक पे जा रहे हो, आप इंस्टा पे जा रहे हो, आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो, और आप उनका लास्ट सीन देख रहे हो, बार-बार देख रहे हो। शुरू-शुरू में होता है ये सब, और यही सब चीज़ें होती हैं कि जो
आपको उससे अटैच रखती हैं। रीज़न क्या है? एक तो आप उस आदमी के बारे में 24/7 सोच रहे होते हैं। दूसरी चीज़, अगर उसका कुछ मिल गया, जैसे सपोज़ वो ऑनलाइन है, तो आपको लग रहा है आप किससे बात कर, फिर वो आपकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। किससे बात कर रहा होगा या किससे बात कर रही होगी, ज़रूर कोई नया आ गया होगा, बातें कर रहे होंगे। फिर वो गंदे-गंदे इमेजिनेशंस आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। मतलब चाहे वो बेशक ना भी हो, बट आप फिर भी उनको सोचने लग जाते हो और आप अननेसेसरी उन चीज़ों में ट्रैप होते चले जाते हो। तो सबसे पहला काम, स्टॉक नहीं करना। क्योंकि अगर सपोज़ कोई इंसान आगे बढ़ गया और आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल गया कि वो किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहा है या खुश है या कुछ भी है, तो आपको क्या होगा? फिर आपको और ज़्यादा दुःख होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती महसूस होगी। आपको लगेगा, अरे यार! सामने वाला मेरे को च्युइंगम की तरह खा के, चबा के, थूक के चला गया। ठीक है? मतलब अलग-अलग आते हैं, मैं वही बोलती हूँ जो एक्चुअल में फ़ील होता है। तो आपको क्या है, खुद को इंसल्ट फ़ील होगा आपको। तो आप ज़बरदस्ती, फिर आप गुस्से में और ज़िद में उस इंसान को पाने की कोशिश करोगे, ठीक है? कई बार क्या होता है, जब कोई इंसान ठुकरा देता है ना, तो हम प्यार नहीं करते। फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली किसी से प्यार करते हैं या सिर्फ़ हमारी ज़िद है उस इंसान को पाने की। तो अगर आप डीप डाउन जाएँगे ना, तो जब कोई इंसान हमें हर्ट करता है, हमारे प्यार की वैल्यू नहीं करता, तो एक बात 100% सच है कि हम उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते। हमारा प्यार उसी वक़्त उस इंसान के लिए ख़त्म हो जाता है जब वो हमें वैल्यू नहीं करता। लेकिन हम उस इंसान को सिर्फ़ इसलिए अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि लोग हँसेंगे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आस-पास के लोग हँसेंगे, "अरे! देखो, उसने तुम्हें छोड़ के किसी और को ले लिया।" ठीक है? तो हम इस वजह से, या हमारी ईगो, हमें ये लगता है नहीं, कोई हमें कैसे छोड़ के जा सकता है, उसने छोड़ा तो अब तो हम उसे लाके ही रहेंगे। बेसिकली लोगों को दिखाना होता है, ज़िद होती है, प्यार नहीं होता। और ऐसा रिश्ता कभी भी आगे बढ़िया चलता नहीं है। तो इसलिए इस रिश्ते को भूल जाना ही बेटर होता है। तो अपनी सबसे बड़ी कंडीशन उसमें आइए, सबसे पहले तो अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करिए। सेकंड, आपको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भाड़ में जाने दो। जब आप स्टॉक करते रहोगे तो आपके घाव हरे होते रहेंगे, तो स्टॉक नहीं करना है। थर्ड आता है, मेक योरसेल्फ बिज़ी। खुद को बिज़ी बनाओ। इतने वेले ही मत रहो कि तुम्हें दूसरे लोगों को, तुम्हें लगे कि नहीं, अब तुम खाली बैठे हो तो तुम फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, या अपने फ्रेंड से बात किया और उसने आपका फ़ोन रख दिया। अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, या उनके साथ हैंग आउट गए, अब उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है साथ में, फिर आपको जलन हो रही है, फिर आपको वही कंडीशन, मतलब वो चीज़ें, सीन क्रिएट होते रहेंगे आपके साथ साथ। तो आपको क्या करना है, खुद को बिज़ी रखना है। बिज़ी में अब बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, आप नए फ्रेंड्स बना लेते हो, ठीक है? वो तो सबसे गंदी चीज़ होती है। कभी भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में तो जाओ ही मत। एक रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए दूसरे में मत घुसो कभी भी, बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये काम तो भूल के भी नहीं करना है। पहले खुद को हील करो, पहले अपनी वाइब्रेशन हाई करो, उस लायक खुद को बनाओ जब आप सही पर्सन को अट्रैक्ट करो। क्योंकि 100% अगर आप इतने टॉक्सिक माइंडसेट में आगे बनाएँगे ना किसी रिलेशनशिप को, वो रिलेशनशिप 100% आपकी ज़िंदगी का खराब ही होगा। समझ गए ना? तो पहले अपने आप को हील करो। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। अपने कोई भी क्रिएटिविटी आप अपनी कर सकते हो जिसमें आप अपने आप को बिज़ी रखें, काम में ध्यान दें, अपनी बाकी चीज़ें हैं। कई कई सारे पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे कि सिमिलर हैं, बट वो एक्चुअली सिमिलर ही हैं, एक-दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, इतना वेला ही नहीं रखना है, जहाँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उसे स्टॉक करें या उसकी पुरानी जो भी बातें हैं, उनके बारे में सोच पाएँ, ठीक है? दिमाग को इतना खाली ही नहीं रखना, वेला ही नहीं रखना, ठीक है? बिज़ी करना है खुद को। मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल। अपने आप को कुछ इस तरीके से वैल्यूएबल बनाइए कि लोगों की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़े। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में अपनी ये बात बताई है और मैं अक्सर बोलती रहती हूँ, हमारे वीडियोज़ अगर आप सुनेंगे तो मैं उनमें कई बार बीच-बीच में ये सब चीज़ें बोलती रहती हूँ। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो पहले आप खुद को इस लायक बनाइए कि आप लोगों को कुछ पे कर सकें। जब तक लोगों को आप में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देगा, वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। अब ये फाइनेंस हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, आपके साथ आपकी ऑरा इतना अच्छा है कि आपके साथ रह के उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है? किसी भी रूप में उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर आपसे मिलता है। आपसे नॉलेज से फ़ायदा मिलता है, आप गाइड अच्छा करते हो, आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, हेल्पिंग किस्म के पर्सन हो। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर, पहले वो गुण अपने अंदर पैदा करो ताकि लोग आपकी वैल्यू करें, आप खुद की वैल्यू कर पाओ। जब आपके खुद के अंदर वैल्यू नहीं होती, जब कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं होती, कुछ भी आपके अंदर अच्छा नहीं होता, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप खुद की ही नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं होती। तो आपको खुद ही मालूम होता है कि मैं यार लीचड़ इंसान हूँ, मैं क्या ये, तो प्लीज़ यही इंसान मेरे को बना रहे, मतलब क्योंकि आपको आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो गई, आपकी अपनी वैल्यू है नहीं। जब सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका लो हो गया, तो जाहिर सी बात है आप एक इंसान के पीछे पड़ोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको दूसरा तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप वैल्यूएबल हैं तो आपको अच्छी तरीके से आपकी खुद की नज़रों में वैल्यू होगी
और आपको खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को एक नहीं, इसके जैसे इससे बेटर 1000 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी के पीछे पड़ोगे ही नहीं। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ ताकि लोगों को आप में कुछ दिखाई दे, ताकि वो आपसे अट्रैक्ट रहें, जुड़े रहें, आपको छोड़ ना पाए। ठीक, सेल्फ लव करें, सेल्फ डिपेंड बने। मैंने कहा था ना, सारे पॉइंट जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बट इनके वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग है। सेल्फ डिपेंड बनना है आपको, सेल्फ लव करना है, वही सेम कंडीशन, अपनी वैल्यू खुद से करें। सेल्फ लव की कंडीशन में आता है अपने आप को खूब, अपने आप को, ऐसा नहीं कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया तो आप देवदास बन गए या देवदासी बन गए। आप अच्छे से रह नहीं रहे हो, आप कपड़े नहीं, नहा नहीं रहे हो, कपड़े नहीं पहन रहे ठीक से, मेकअप नहीं कर रहे हो, नहीं, सब कुछ करो। कोई एक इंसान ही आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा ना, आप खुद भी हो ना। खुद को आईने में देखो कि आप खूबसूरत दिखने चाहिए। जब आप खूबसूरत लगते हो, इमेजिन करो कि आप जब खूबसूरत लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ठीक हो जाता है, आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी सड़ी हुई शक्ल माइक आईने में देखोगे, खुद ही डिप्रेस्ड हो जाओगे। फिर आप सोचोगे, अगला नेक्स्ट थॉट आएगा, किसकी वजह से मेरी ये सड़ी शक्ल बनी? उस आदमी की वजह से बनी। फिर आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। तो अपनी शक्ल को अच्छा बना के रखो। शक्ल से मतलब होता है हर चीज़। सेल्फ लव की कंडीशन में आना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। किसी को वैल्यू देना अच्छी बात है, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू खुद को दीजिए, क्योंकि आप डिवाइन की बनाई हुई सबसे खूबसूरत करती हैं अपनी नज़र में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल आप खुद के लिए हैं। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। खुद को दूसरों के नज़र, अपने आप को क्या आप इस तरह से आंकते हो कि कोई दूसरे लोग आपको वैल्यू देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वैल्यूएबल हैं, अपने आप से नहीं है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, आप खुश रहोगे, दुखी रहोगे, कैसे दिखोगे, ये कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा या आप खुद तय करोगे? आप खुद तय करोगे। तो आपको क्या करना है? सेल्फ लव करना है, खुद को एंटरटेन करना है, खुश रखना। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुश रखो खुद को। खुद की जिम्मेदारी है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो कि वो पर्सन आएगा तो वो मैडम आएंगी या मेरी ज़िंदगी में मेरी बिलवड आएगी और वो मेरे को आकर के हैप्पी रखेगी। नहीं, अगर आप ऐसे रहोगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि लोग अपनी खुशियों के हिसाब से अपने देखते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं। अगर उनको आप में कुछ दिखाई नहीं देगा, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। उन्हें आपसे बेटर कोई और मिल जाएगा, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो खुद को, एक ही इंसान है जो इस ज़िंदगी में शुरू से लेकर लास्ट तक आपके साथ में रहेगा, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, वो है आप खुद। तो सेल्फ लव करना सीखो, अपने लिए खुद को ड्रेसअप करो। सब कुछ जो भी करते हो, मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। सेकंड सेकंड पे ही रहे, खुद को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, सेल्फ डिपेंड बनो। सेल्फ डिपेंड बनने से क्या होता है? जब आप, सेल्फ डिपेंड कई तरीके से होता है। सेल्फ डिपेंड का मतलब नौकरी करके पैसा कमाना ही नहीं होता। सेल्फ डिपेंड का मतलब होता है मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, तीनों तरह से अपने आप को हर तरीके से ग्रूम अप करना है आपको। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप या तो अपने पार्टनर की बदतमीजियां बर्दाश्त करेंगे और आपके पास मजबूरी होगी। मेरे बच्चे हैं, जैसा कि मैक्सिमम लोगों के केस में होता है कि आप गालियां खाते हो, मार खाते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब अपनी आंखों के सामने झेलते हो। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारी ज़िंदगी में वहाँ वो नहीं रहेगा तो हमें कैसे कोई करेगा? क्यों? अगर वो व्यक्ति मर जाए तो नहीं जियोगे? कितने बार होता है कि माँ बाप खत्म हो जाते हैं, कितने रिश्ते हैं, कौन ज़िंदगी भर साथ रहता है? बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं। वही इंसान अगर आज ज़िंदा है तो तुम उसके ऊपर पैरासाइट की तरह ज़िंदा हो, वो नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, या मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मैं तो उसकी वजह से हूँ। वो एक अलग सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। वो भी मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी, मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट बता दूँगी मैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनो। वहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है, उसकी बदतमीज़ियाँ नहीं बर्दाश्त करनी है। अब हर किसी का, जैसे मैं अभी आगे बता दूँगी आपको उस चीज़ के बारे में भी, कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप रिलेशनशिप, मैंने ये नहीं कहती कि अपना झोला उठाओ चले जाओ कहीं, नहीं। अलग होने का मतलब दिल से मूव ऑन करने से मतलब होता है। फिजिकली मूव ऑन करना ज़रूरी नहीं होता कि आप घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। अगर आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है और वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगी अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेल्फ लव करना है, सेल्फ डिपेंड होना है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। आप ऐसे मान लो कोई है ही नहीं आपका, आप अकेले हो। एक्चुअली हम अकेले ही होते हैं, अकेले ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ भी क्या करना होता है कि आपको खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना है। आपको ऐसी मिसाल बनना है कि आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे अपने बच्चों के सामने एक ऐसा आइडल प्रेज़ेंट करना है जहाँ आप पूरी तरीके से सुपर वुमन है या सुपरमैन है, कि आपको किसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई है, लोग आपके साथ में, इट्स ओके, फाइन, बट आप नहीं भी रहेंगे तो भी हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेंगे। ये आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए आपके अंदर।
तो सेल्फ लव करें और सेल्फ डिपेंड बने। अपने पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपके अंदर खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सब कुछ अपना खुद से अचीव कर सकें। क्योंकि जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरों के ऊपर एडिक्टेड रहेंगे, आप कभी रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे और हमेशा आप डर में जिएंगे और हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और हमेशा लोगों को स्टॉक करेंगे, पीछे पड़ेंगे उनके। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंड बनना है आपको, सेल्फ लव करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इसमें आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी, मूव ऑन करने में, वो है स्पिरिचुअल बने। हम किसी के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमें फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली किसी की नीड होती है। हमें डर होता है कि अगर उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। ये अकेलेपन का डर ही होता है जो हम गलत रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी झेलते रहते हैं, या उनके पीछे पड़े रहते हैं, या उनके बारे में सोचते रहते हैं और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल बनने से मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप कंठी माला धारण कर लो और हिमालय पे चले जाओ, नहीं। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है, एक बहुत मेंटल लेवल पे आपको आपको अपनी सोल सर्च करनी है। ठीक है, मेंटली ऐसे लोगों चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। भगवान की पूजा ज़्यादा करो। जब आप मतलब भगवान से इन सेंस आपका जो भी धर्म है उनसे डिवाइन से कनेक्टेड रहे। पूजा इन सेंस मैं 24 घंटे घंटी लाने को नहीं बोल रही हूँ, बात को मेरी समझना। मेरा कहने का मतलब है कि आप आध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ें। आध्यात्म आपको क्या करता है, आपको स्पिरिचुअल जब आप हो जाते हो तो आपकी अंदर से स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर। आपको ये समझ आता है कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, सब खत्म होता है एक दिन, जो शुरू हुआ है वो खत्म हो जाएगा एक दिन। दूसरा, कोई जो कुछ भी इस दुनिया में होता है ना, जो कुछ भी होता है सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है। तो आप कभी भी अपने भविष्य को लेकर के चिंता ना करें, कभी किसी चीज़ को लेकर के टेंशन ना लें और ये मान के चलें कि जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। सरेंडर कर दें डिवाइन पे, वो जो करें सो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अगर इससे क्या होगा, इससे कई चीज़ें होंगी। एक तो आपको स्पिरिचुअल तौर पे बल मिलेगा, आप खुद को अकेला नहीं फील करेंगे, इसलिए अपने पार्टनर को आप चेज़ नहीं करोगे। डर आपके निकल जाएंगे, फियर इश्यूज़ जो आपके अंदर हैं वो चले जाएंगे, एंग्जाइटी आपकी चली जाएगी। थर्ड क्या होगा, आपको ये बात समझ आएगी जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे कि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, तकलीफ दी है, पास्ट में किसी जन्म में कभी कहीं मैंने इसे धोखा दिया होगा, इसलिए ये मेरी ज़िंदगी में आया, वो कर्मा आपका बैलेंस हुआ। तो सी थैंक यू टू गॉड। या फिर इसी जन्म में हमने किसी और की रिलेशनशिप को, किसी और इंसान के प्यार इमोशंस की वैल्यू नहीं करी। ठीक है, हो सकता है वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई लव्ड वन ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता था बट आपने उसके प्यार की वैल्यू नहीं की। तो ये वही पेन, आपका कर्मा आपको मिला कि आपने किसी और से सच्चा प्यार किया बट उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इसी तरीके से हैं। तो जो कुछ भी मिला या तो इसी जन्म का या पिछले किसी जन्म का हो सकता है, जो हमें कर्मा बैलेंस हुआ हमारा। तो जब आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप चीज़ों को इस तरीके से सोच पाएंगे, तो आपका मन शांत होने लगेगा। फिर आप उसे ईगो से नहीं जोड़ेंगे, फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर आप डरेंगे नहीं। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो, फिर आपको डर नहीं लगता। परिस्थितियाँ नहीं चेंज होती हैं, परिस्थितियाँ तो अप डाउन होते रहते हैं ज़िंदगी में, सबके होते हैं। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रांग हो जाते हैं, उसे लड़ना हमें आ जाता है। तो स्पिरिचुअल आपको होना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना कि जो वो सोचे वो करें, पूरा तरीके से उनके ऊपर छोड़ दो। प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप चाहेगा तो अपनी तरफ से मैनिफेस्ट मत करो, स्टॉक नहीं करो। भगवान को लाना होगा, आपके लिए बेटर होगा तो ले आएंगे, नहीं लाना होगा तो चला जाएगा। रिलैक्स हो जाओ, डिवाइन को सरेंडर करो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा म्यूजिक सुनो, खुद को खुश रखो। बेसिकली खुद को खुश कैसे रख सकते हो आप? भजन सुनो। स्पेशली सॉन्ग में क्या करते हो आप लोग, डिप्रेशन में जाते हो तो आप गाने रोने धोने वाले और दुखे आ रहे गाने सुनने शुरू करते हो, तो जाहिर सी बात है दुखी हो गए आप। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ऐसे गाने सुनो ऐसे, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है भजन सुनो। क्योंकि आप रोमांटिक सुनोगे तो आपका दिल जलेगा कि ना साला मेरी ज़िंदगी में तो प्यार व्यार है नहीं, तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हो जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, भजन सुनना है। भजन क्या होते हैं ये, या आप अपने जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से कोई भी सोलफुल म्यूज़िक आप अपना सुन सकते हो, हीलिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हो। इससे क्या होगा, आपके माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है वो शांत होता है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करता। और मेन जो होता है, जो हम मूव ऑन नहीं कर पाते, उसका कारण होता है ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग रुक जाती है। तो आप म्यूज़िक सुनो, सोलफुल म्यूज़िक सुनो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से भी आपके ना हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको
खुश रहता है, मूड आपका अच्छा रहता है, तो एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, इससे आपकी बॉडी भी फिटनेस भी अच्छी होगी, तो वो भी मूड भी अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, दोनों चीज़ें। अच्छा खाना रखें, बढ़िया अपना फेवरेट फूड खाएं, फेवरेट में मतलब बहुत अनहेल्दी फूड नहीं खाएं, अच्छी फूड हैबिट डेवलप करें, ठीक है। अब मतलब बेसिकली इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी फिटनेस ठीक हो रही है, मूड ठीक हो रहा है, तीसरा आपका क्या हो रहा है कि आपको आपका दिमाग इस चीज़ पे जा रहा है कि अब मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ या पहले से बेहतर कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम खुद को ही अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया। तो जब आप अपनी ईटिंग हैबिट ठीक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा म्यूजिक सुनोगे, स्पिरिचुअल होगे, तो आप खुद ही खुश रहना सीख जाओगे, खुद भी आपको स्ट्रॉन्ग आप होते चले जाओगे, आपकी को डिपेंडेंसी किसी और पर्सन के लिए खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सैड सॉन्ग को तो बिल्कुल नहीं सुनना है आपको, ये चीज़ है, ठीक है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, जो अक्सर मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ, वो सब करो, उन चीज़ों के बारे में जानो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानो, अच्छा साहित्य पढ़ो, ठीक है। गीता पढ़ो या आपके धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी अच्छा साहित्य जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन करता है। मतलब बेसिकली इस टाइम को आपको क्या करना है, आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है अपने आप को इम्प्रूव करने में, खुद को एक्सप्लोर करने में। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करो। मतलब इस टाइम को ऐसे लोग कहते हैं ना, उसको मौके की तरीके से लो कि अभी आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा है किसी और को, मतलब इस तरीके से सोचो कि आपको किसी और को टाइम नहीं देना, आप किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, आपको किसी को फ़ोन करना नहीं है, किसी को प्लीज़ नहीं करना, डेली डेली का कलेश नहीं करना, सारी चीज़ों से मुक्त हो। इस टाइम को आप अपने आप को फोकस बनाओ इस चीज़ में कि मैं, या तो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करनी है, अब हमें कोई शौक डेवलप कर लेना है अपना कि मुझे ये करना है। हर किसी के अंदर इनबिल्ट कुछ ना कुछ डिवाइन ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को म्यूज़िक आता है, किसी को गाना बजाना आता है, किसी को डांस करना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, तो कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी है ये आपको बिज़ी भी रखेगी, आपको खुश भी रखेगी, और सेकंड चीज़ आपके अंदर क्या होगा कि आपका इससे मूड भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप अपने आप को बेहतर वर्जन बना पाएंगे, ठीक है। जो मैंने बोला था कि आप वैल्यूएबल बना पाएँ दूसरों के लिए, तो आप क्या होगा, आपकी अपने आप लोगों की नज़रों में इज़्ज़त बढ़ जाएगी। जब आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब मैंने कहा था ना सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अपने टाइम को यूज़ करो, इस टाइम को जो आपके लिए बच रहा है, अब आप किसी और को नहीं दे रहे हो, इसको आप अपने आप को एक्सप्लोर करने में यूज़ करो। इससे क्या होगा, आप मूव ऑन कर जाएंगे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मूव ऑन करके, कब आपने सोचना बंद कर दिया उस इंसान के बारे में, ठीक है। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मूव ऑन करना ही नहीं है। अभी आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो दीदी, मूव ऑन नहीं करना, पूरा लेक्चर उस पर दे दिया कि मूव ऑन करना है, और आप कह रहे हो मूव ऑन नहीं करना है। इसको कैसे लेना है, जब हम शांत हो जाते हैं, मतलब ये शुरुआत में अगर मैं कहती तो आपको नहीं समझ आता, अगर आपने ये सारी स्टेप दोहरा ली, मतलब कर ली हैं अपनी, इसके बाद एक स्टेज आती है जहां आपको किसी से मूव ऑन नहीं करना। अब जैसे कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप छूटने की कई सारी वजह होती हैं, कई बार टॉक्सिसिटी नहीं होती, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को नहीं कर पाते हैं हमारे साथ चीज़ें, हमें मूव ऑन करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से सोचना, या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। ये सारी स्टेप आपने फॉलो कर ली, उसके बाद एक सिंपल चीज़, आपको मूव ऑन ही नहीं करना किसी से, भागना ही नहीं है किसी से, आपको आपको बस इतना सोचना है कि वो इंसान आपके साथ है, बट वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा। जैसे होता है ना, हमारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या कोई भी हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, कोई भी हमारे जो लोग चले गए ज़िंदगी से, दुनिया से चले गए, उनको क्या होता है, हम एक टाइम तक रोते हैं, उसके बाद क्या है, हम रोते नहीं हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, हँस रहे होते हैं, और हम उसको ऐसे फ़ील करते हैं जैसे ये कल की बात है। हम उनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, अच्छा मम्मी ऐसे कहती थी, अच्छा पापा ऐसे बोलते थे, अच्छा यहाँ पे ये था, 24/7 हर कोई, आपका जो इंसान ज़िंदगी से चला गया है, आपका क्लोज़ वन, उसको आप पर डे आप याद करो, आप 24 घंटे में हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी अपने, जो उस इंसान को याद ज़रूर करते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके लिए आप रोने नहीं बैठ जाते हैं। आप उनके बारे में बात करते हो, हँसते हो, उस टॉपिक पर। सेम ऐसे ही आपको फ़ील करना है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ही है। आप जैसा उसके साथ रहना इमेजिन करते हो कि आप जैसे रहना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, वो आप बात करो नॉर्मल वे में, ठीक है? बैलेंस्ड वे में रहना। जब ये सारी स्टेप फ़ॉलो कर लोगे, उसके बाद की स्टेज है, शुरुआत में मत अपनाना इसको। उससे क्या होगा, बट आपको ये फ़ील करना है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखना है कि ये व्यक्ति अब आपकी ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकता। आपकी कभी मदद के लिए आप इसे बुला नहीं सकते, और बुलाओगे भी नहीं आप इसको कभी भी, ठीक है? आप अपनी तरफ से इसको कॉल भी नहीं करोगे, आप उसको बुलाओगे भी नहीं अपनी ज़िंदगी में, और वो आएगा भी नहीं आपकी ज़िंदगी में, वो आ भी नहीं सकता, ठीक है? वो ऐसी सिचुएशन में कि वो आ नहीं सकता, ठीक है? लेकिन आप उससे वैसे ही फ़ील करो जैसे वो है आपके साथ। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव कहना करना। जहाँ पे आपकी कोई डिमांड नहीं है कि आप किसी को ये कहो कि नहीं वो हमें ऐसे, क्योंकि कंडीशंस लगा दी ना आपने कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमें प्यार करो।
तो ट्रू लव तो वो होता ही नहीं है एक्चुअली। ट्रू लव का जो फॉर्म है वो यही है, अनकंडीशनल लव। वो व्यक्ति हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमें करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उनके सामने रहोगे तो आप हर्ट होते रहोगे, तो सामने मत पड़ो, दूरी मेंटेन करके रखो, लेकिन प्यार ऐसे ही करो, ठीक है? जो जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, हम भी खुश हैं, उस वाली कंडीशन में आपको रहना है। तो ये थे कुछ आपके लिए पॉइंट जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।